सत्संग के 27वें भाग को प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामसुख दास जी कहते हैं कि अपना कल्याण चाहने वाले के लिए सबसे पहली बात है संसार से ऊंचा उठ जाए, अर्थात भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग कर दे। इससे भी पहली बात है कि संसार के सुख अच्छे ही न लगें। संसार भर में मैंपन भरा है। संसार माया नहीं है, अपितु मैं मेरा ही माया है। यह माया भगवान की नहीं है, जीव की है। जीवकृत सृष्टि ही बांधती है। भगवान की चीज पर कब्जा करने से भगवान नाराज होते हैं। भगवान की चीज को अच्छी तरह से रखना है, उसका दुरुपयोग नहीं करना है। कई स्त्रियां खड़ी हों तो आप बता नहीं सकते कि किस बालक की कौन सी मां है, क्योंकि मेरापन हमारा माना हुआ है। जीवन मुक्ति हुई कि नहीं हुई यह पता लगाना नहीं पड़ता। सूर्य निकला कि नहीं निकला इसके लिए टॉर्च लेने की जरूरत नहीं पड़ती। भोजन करने पर तृप्ति हुई कि नहीं हुई इसकी कोई कसौटी लानी नहीं पड़ती। जिसे तत्व ज्ञान हो गया उसे हम भगवान नहीं मान सकते। भगवान समुद्र हैं, संत महात्मा बादल हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, समुद्र समुद्र ही है। संत महात्मा को भगवान अथवा अवतार कहने में उनकी अधिक महिमा नहीं है, अपितु संत महात्मा कहने में ही महिमा है। मनुष्य होकर संत महात्मा बन गए, इसमें महिमा है। हनुमान जी द्रोणाचल पर्वत को उठा लाए, पर उनको कोई गिरधारी नहीं कहता, परंतु उसी द्रोणाचल पर्वत के एक टुकड़े गोवर्धन को उठाने से भगवान गिरधारी कहलाने लगे। भगवान कोई छोटा काम भी करें तो उनकी बड़ी महिमा होती है, कारण कि बड़ा आदमी छोटा काम करे तो उसकी बड़ी महिमा होती है। त्याग से अपने में बड़प्पन दिखाई देता है तो यह त्याज्य वस्तु का बड़प्पन है, अपना नहीं। मल का त्याग करने पर क्या त्याग का अभिमान आता है क्या आपको? तेजी का वैराग्य होने से भी रस बुद्धि निवृत्त हो सकती है, परंतु तत्व ज्ञान होने पर रस बुद्धि निवृत्त हो ही जाती है। जहां धुआं होता है वहीं अग्नि होती है, यह नियम है। परंतु जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता है, यह नियम नहीं है। तत्व ज्ञान होने पर भी जल्दी संतोष नहीं होता। जैसे तत्व ज्ञान होने पर भी शुकदेव जी को संतोष नहीं हुआ तो व्यास जी ने उनको जनक जी के पास भेजा। वहां जाने पर उनका वहम मिट गया। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि तत्व क्या है स्वामी जी? स्वामी जी ने कहा, तत्व है कि सिवाय कुछ तत्व नहीं। मैं, तू, यह, वह कुछ नहीं रहता, पर है रहता है का ध्यान सबसे सुगम है और सबसे श्रेष्ठ है के ध्यान की बहुत महिमा है। हरदम इस है को याद रखो। संसार नहीं है ही है। प्रेम में भगवान को खींचने की ताकत है। भगवान के वश में प्रेम नहीं है, पर प्रेम के वश में भगवान है। प्रेम भगवान से भी विलक्षण है। जो होता है वह असली भजन होता है, जो करते हैं वह नकली भजन होता है। आप भगवान के हो जाएं तो भगवान का असली भजन होगा। अभी तो साधक की यह दशा है कि भगवान को याद करते हैं, चिंतन संसार का चलता है। शरणागति सबसे श्रेष्ठ है। गीता का सार शरणागति है। आज ही यह स्वीकार कर लें कि हम भगवान के हैं। अपवित्रता इसलिए है
कि हमने अपने को भगवान का नहीं माना। एक तरफ संसार है और एक तरफ है परमात्मा। जीव जिसे पसंद करता है, भगवान उसे वह वस्तु दे देते हैं। यदि वह भगवान को पसंद कर ले तो उसका कल्याण हो जाए, परंतु वह संसार को पसंद करता है और बंध जाता है। पढ़े लिखे लोग तोते की तरह बंधते हैं और अनपढ़ लोग बंदर की तरह। 5 विषय मान, बड़ाई और आराम, इन 8 को पसंद करके ही मनुष्य बंधता है। यदि मनुष्य इनको पसंद न करे तो बंधन नहीं होगा। भगवान परम दयालु हैं। उनकी माया कभी किसी को नहीं फंसाती। उनकी माया को अपनी मानकर हम ही फंस जाते हैं। जिन वस्तुओं को हम अपनी मान लेते हैं उन्हीं से बंधन होता है। बंधन जीवकृत सृष्टि से होता है, ईश्वरकृत सृष्टि से नहीं। जीवकृत सृष्टि है मैं और मेरा। संसार में रबड़ की गेंद की तरह रहो, मिट्टी का लोंदा मत बनो। जो चिपकता है वहीं फंसता है। गेंद किसी से नहीं चिपकती। सेवा सबकी करो पर कहीं भी चिपको मत। किसी की भी निंदा न करके अपनी उपासना ठीक तरह से करो। साधन का भेद भले ही हो पर प्रीति का भेद न हो। सबके साथ प्रेम का बर्ताव हो, सबके कल्याण का समान भाव हो। जब हम सबकी बात नहीं मानते, फिर दूसरा हमारी बात न माने तो हम नाराज क्यों हों? संतों की पहचान कोई कर नहीं सकता जिनके संग से हमें लाभ हो, दैवी संपत्ति आए, भगवान की याद आए, जीवन निर्मल हो जाए, बिना पूछे प्रश्नों का उत्तर मिल जाए, शंकाओं का समाधान हो जाए, मन में शांति हो जाए, तो हमारे लिए वही संत हैं। हम संतों की परीक्षा नहीं कर सकते, पर अपनी परीक्षा कर सकते हैं कि हमारे ऊपर असर क्या पड़ा। जो हमसे कुछ भी चाहता है वह हमारा गुरु कैसे हो सकता है? जिन्होंने अपना काम ठीक नहीं किया है वही मरने से डरते हैं। जैसे जिन्होंने अपना काम ठीक नहीं किया वही विद्यार्थी परीक्षा में मुंह छुपाते हैं। किसी का भी बुरा सोचना, समझना और करना मनुष्य की अनधिकार चेष्टा है। मनुष्य भलाई करके भला नहीं बनता, अपितु बुराई छोड़ने से स्वतः भला बन जाता है। भलाई करना कठिन है, पर बुराई न करने में क्या कठिनता है? इसमें किस बल, किस योग्यता की आवश्यकता है? किसी का बुरा न सोचें, न समझें, न करें तो क्या बाधा लगती है? इसमें क्या जोर पड़ता है? सबको दंडवत प्रणाम करने की अपेक्षा भी बढ़िया है कि किसी का बुरा न सोचें, न समझें, न करें। कोई बुरा करता दिखाई दे तो समझो कि भगवान कलयुग की लीला कर रहे हैं। ऊपर से बुराई दिखती है, भीतर से वही परमात्मा है। बुराई आगंतुक दोष है। कुत्ता घर में आ जाए तो क्या वह घर का मालिक बन गया? मनुष्य शरीर अंतिम जन्म है। अब जैसा चाहोगे वैसी गति हो जाएगी। यह स्वतंत्रता मनुष्य शरीर में ही है केवल। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंतकाल में जिस जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वह उस अंतकाल के भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में ही चला जाता है। कामना स्वाभाविक नहीं है। जैसे व्यसन का त्याग कठिन हो जाता है, ऐसे ही कामना का त्याग कठिन हो रहा है। हमें व्यसनों की तरह कामना, ममता, तादात्म्य इनकी आदत पड़ी हुई है। शरीर की जरूरत का नाम कामना है और शरीरी की जरूरत का नाम आवश्यकता है। कामना पूरी होने वाली नहीं होती,
अपितु मिटने वाली होती है। कामना मिटते ही आवश्यकता पूरी हो जाती है। जड़ता कामना पर टिकी हुई है। कामना का त्याग होते ही जड़ता से संबंध विच्छेद हो जाता है। हमारे यहाँ शुद्धि देखी जाती है, अंग्रेजों के यहाँ सफाई देखी जाती है। यदि हम किसी की बुराई करना, कहना, सुनना, समझना त्याग दें तो हम अपने आप भले हो जाएंगे। संसार की प्राप्ति और परमात्मा की अप्राप्ति, ये दोनों आपकी दृष्टि में है। बुराई न करना यह निषेधात्मक साधन है। दवा लेने की अपेक्षा कुपथ्य का त्याग करना सुगम पड़ता है। माँ की कृपा सबकी कृपा से विलक्षण होती है। भोजन हम करें और माँ प्रसन्न हो जाए, ऐसे ही संतों की कृपा भी विलक्षण होती है। उद्धार हमारा हो और संत प्रसन्न हो जाएं। उन्नति हमारी होती है, राजी वे होते हैं। माल हमें मिलता है, राजी माँ होती है। पास में धन के रहते हुए मनुष्य संत बन सकता है, पर जिसके भीतर धन की लालसा है वह संत नहीं बन सकता। अम्बरीश आदि राजा भी भक्त हुए हैं। जो सब जगह व्याप्त हैं वे परमात्मा ही हमारे हैं। जो दिखता है वह संसार हमारा नहीं है। उत्पन्न और नष्ट होने वाले की तरफ हमारा मन खिंच गया, यह बड़ा दोष है, बड़ी हानि है। सुखी दुखी होना कर्मों का फल नहीं है। कर्मों का फल परिस्थिति है, जो जीवन मुक्त के सामने भी आती है। यदि सुख दुख कर्मों के फल होते तो जीवन मुक्त को भी सुख दुख होते। जो सुख चाहता है उसी को दुख मिलता है। सुख की आशा, कामना और भोग करने वाले को दुख भोगना ही पड़ेगा। दुख क्या है? सुख चाहना ही तो दुख है। पहले प्रक्रिया ग्रंथ पढ़कर फिर गीता को पढ़ोगे तो गीता समझने में बाधा लग जाएगी। आपकी जैसी धारणा होगी वही गीता में दिखाई देने लग जाएगा। कैदी का लक्षण क्या है? काम करे अपनी मर्जी से और उसका फल भोगे दूसरे की मर्जी से। जब तक तत्व ज्ञान न हो तब तक सब मनुष्य कैदी हैं। वास्तव में जाति धर्म ही धर्म की जड़ है। कलयुग का सर्वप्रथम लक्षण बताया है, बरन धर्म नहीं आश्रमचारी, श्रुति विरोध रत सब नर नारी। शास्त्रों की बातें जल्दी समझ में नहीं आती। जो जाति व्यवस्था नहीं मानते उनमें शास्त्रों को समझने की अक्ल नहीं है। संसार का उद्देश्य रहेगा तो कभी शांति नहीं मिलेगी। सुख सुविधा का ख्याल रहेगा तो शांति नहीं मिलेगी। परमात्मा से विमुख होने पर इतने दोष पैदा होंगे जिसका कोई ठिकाना नहीं। इतने अनर्थ होंगे, इतनी आफतें आएंगी जिसको सोच भी नहीं सकते। भीतर में लोभ नहीं होगा तो आवश्यक वस्तु अपने आप आएगी। यदि लोभ होगा तो आवश्यक वस्तु भी नहीं मिलेगी। जिसके भीतर खाऊं खाऊं लगी रहती है उनके पास आने से वस्तु भी तो डरती है। भोग इच्छा अधिक होगी तो पहले जो राक्षस सुने गए हैं उनसे भी तेज राक्षस हो जाएगा। पहले के राक्षस ब्रह्मा जी, शिव जी आदि पर मंत्र जप तपस्या आदि पर श्रद्धा तो रखते थे, पर आजकल उतनी भी श्रद्धा नहीं रखते। मनुष्य घर में रहते हुए, घर का काम करते हुए सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। यह वहम गीता ने मिटा दिया है। गीता व्यवहार में परमार्थ की कला बताती है। मुझे सुख मिले, आराम मिले, यह जड़ता है। दूसरे को सुख मिले, आराम मिले, यह चिन्मयता है। बड़ा वह है जो दूसरों को बड़ा मानता है। जो दूसरों को छोटा मानता है वह गुलाम है। सत्संग करने से संसार का काम बढ़िया होता है।
बाहर से साधु बनने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तो भावग्राही हैं। स्वार्थ का, लेने का भाव ही पतन करने वाली चीज़ है। चाहे साधु हो या गृहस्थ, लेने की इच्छा ही पतन करने वाली है। भोग तथा संग्रह की इच्छा ही बाधक है। यदि बाहर से वस्तु व्यक्तियों के त्याग से कल्याण होता हो तो मरने वाले सबका कल्याण होना चाहिए। लेना ही लेना पशुओं का, और देना ही देना भगवान का, और लेना देना मनुष्यों का होता है। जो लेना बंद करके देना शुरू कर दे वह साधक होता है। समर्थ वह है जो दूसरों की असमर्थता दूर करके उन्हें समर्थ बनाए। दूसरों को असमर्थ बनाने वाला समर्थ नहीं होता। संतोष, काम, क्रोध और लोभ तीनों को नष्ट करता है। क्रिया और पदार्थ से संबंध रहित होना ही मुक्ति है। संसार मैं से पैदा होता है। मैं प्रकृति का है और हूँ परमात्मा का है। मैं परा प्रकृति है और हूँ अपरा प्रकृति है। मैं मेरा ही माया है जो जीवकृत है। इस जीवकृत सृष्टि से ही बंधन होता है। मैं न रहे तो है तत्व रहेगा, हूँ नहीं रहेगा। संसार में है नहीं है, अपितु है में संसार है। इस है में स्थित हो जाएं। है में स्थिति ही मुक्ति है। वस्तु के बाद है नहीं है, अपितु है के बाद वस्तु है। एक श्रोता ने स्वामी जी से पूछा कि सुषुप्ति और समाधि में क्या फर्क है। स्वामी जी ने कहा, सुषुप्ति में वृत्तियां लीन होती हैं, पर समाधि में वृत्तियों से संबंध विच्छेद होता है। संसार मात्र में जड़ और चेतन, ये दो विभाग हैं। जड़ के साथ चेतन है, पर चेतन के साथ जड़ नहीं है, क्योंकि जड़ की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। संपूर्ण सृष्टि स्वाभाविक एक दूसरे के लिए है। इसे केवल अपने लिए मान लेना बड़ी भारी गलती है हमारी। सभी का जीवन दूसरे के लिए है, अपने लिए नहीं। साधु गृहस्थ के लिए हैं, गृहस्थ साधु के लिए हैं। ऐसे ही वर्णों में भी सब वर्ण एक दूसरे की पूर्ति के लिए हैं, अपने सुख भोग के लिए नहीं। मनुष्य जीवन दूसरों को सुख देने के लिए है। दूसरों को सुख देने से आपको आनंद मिलेगा। दूसरे के जीवन को अपने लिए न माने, अपितु अपना जीवन दूसरों के लिए माने। माता पिता बालक के लिए हैं, बालक माता पिता के लिए है। इस भाव से व्यवहार भी बढ़िया होगा और कल्याण भी हो जाएगा, और हम असंग भी हो जाएंगे। साधक वह होता है जो लेने की इच्छा का त्याग करता है। केवल व्याख्यान देने से कल्याण नहीं होता। हमारा जीवन वैसा होना चाहिए। अभी जो समय मिला है वह भजन करने के लिए है, फिर न जाने क्या हो जाए। अभी से भगवान में लग जाना चाहिए। एक अंगुली कट जाए तो पुनः नहीं मिलती, तो क्या मानव शरीर पुनः मिल जाएगा? उसमें भी सत्संग का मौका मिलना बड़ा दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूं। परंतु रुपए ऐसा नहीं कहते। ऐसा होने पर भी आप रुपए कमा लेते हो तो क्या भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते? परमात्मा प्राप्ति प्रारब्ध के अधीन नहीं है। परमात्मा प्राप्ति की चाहना तब पूरी होगी जब संसार की कोई कामना नहीं रहेगी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा विलक्षण आनंद इसी जन्म में प्राप्त हो सकता है। परमात्मा प्राप्ति ही मनुष्य जन्म का वास्तविक फल है। इसके सिवाय धन आदि कुछ काम नहीं आएंगे। वे दुर्गति करने, विपत्ति देने, दुख देने में ही काम आएंगे, कल्याण के काम नहीं आएंगे।
जैसे हम शरीर के किसी भी अंग की पीड़ा नहीं चाहते, सभी अंगों में आराम चाहते हैं, ऐसे ही संसार के प्रति भी भाव हो, अथवा जैसे संसार के सुख दुख की परवाह नहीं होती, ऐसे ही अपने शरीर की भी परवाह न हो। कारण यह है कि संसार और शरीर एक तत्व है। शरीर और संसार को अलग अलग मानना अज्ञान है, भूल है। अपने शरीर की अपेक्षा भी संसार की ज़्यादा परवाह करें, तब समता आएगी। यदि शरीर तथा संसार की समान परवाह करोगे तो शरीर का पक्षपात आ जाएगा, क्योंकि पहले से ही ऐसी आदत पड़ी हुई है। वैद्य सबको एक ही दवा नहीं देता, अपितु यथा योग्य दवा देता है, तो यह उसकी विषमता नहीं मानी जाती। सबके प्रति हित बुद्धि होनी चाहिए। गीता ने भगवान का समग्र रूप बताया है। अपना वर्णन करने में स्वयं भगवान भी असमर्थ हैं, क्योंकि वे अनंत अपार असीम हैं। वे लौकिक अलौकिक सब कुछ हैं। भगवान गोपाल छोटे से होने पर भी कितने बड़े हैं, इसका पता नहीं लगा सकते। उनके छोटे से मुखों में अनंत ब्रह्मांड हैं। हम भगवान को जैसा सगुण या निर्गुण मानते हैं, वे वैसे सगुण या निर्गुण नहीं हैं। यदि वे वैसे ही होते तो यह मानना पड़ता कि हमें उनका ज्ञान हो गया, जो कि सर्वथा असंभव है। भगवान को कोई नर आकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई नीर आकार गंगा रूप कहता है। भगवान तो सब कुछ है। जब अग्नि जल इत्यादि भी साकार और निराकार दोनों हो सकते हैं, तो क्या भगवान उनसे भी कमजोर हैं कि साकार नहीं हो सकते? मिश्री मीठी है, पर कैसी मीठी है यह वर्णन नहीं कर सकते, फिर परमात्मा का वर्णन कैसे कर सकते हैं? परमात्मा को जान नहीं सकते, पर मान करके प्राप्त कर सकते हैं। अपने मानव जीवन को पूर्ण कर सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं। अपने लिए करना राक्षसी स्वभाव है। मनुष्य शरीर केवल दूसरों के लिए है। सृष्टि की रचना इसी ढंग से हुई है। भगवान भी नर नारायण रूप से सबके हित के लिए तप करते हैं। सब वर्ण आश्रम आदि केवल दूसरों के हित के लिए हैं। मुक्ति भी अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। खाना पीना भी अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। शरीर की क्रियाएं भी शरीर के हित के लिए हैं, अपने लिए नहीं। अपना जीवन इस तरह बनाओ कि प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए हो। इससे प्रेम की वृद्धि होगी। इस तरह सत्संग का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।